हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक हमारा क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 12। तो बच्चों, आज हम संख्या रेखा पर निरूपण सीखेंगे और संख्या रेखा पर संख्याओं को हम कैसे दर्शाते हैं। तो देखो, संख्या रेखा क्या होती है। एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को एक अंतराल के बाद अंकित किया जाता है तथा कुछ साधारण संक्रियाओं द्वारा दर्शाया जाता है। संख्या रेखा की परिभाषा हो गई। तो ये हमारी संख्या रेखा होती है। इसके बीचों बीच हम जीरो ले लेते हैं। अपने दाएं साइड, इस साइड पॉजिटिव संख्या होती हैं और लेफ़्ट साइड हमारी नेगेटिव संख्याएं होती हैं। तो देखो, 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, इस तरह एंड सोन, जहाँ तक भी हमें चाहिए। सेम इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में जहाँ तक भी हमें चाहिए होती हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से ये 1 से जो शुरू हो रही हैं और इधर जो जितनी भी आगे जा रही हैं, ये सब क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं, या इनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ऐसे ही -1 से लेकर ये इधर हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब प्लस माइनस। अगर ये जो संख्या हमारी प्राकृत थी, इनमें अगर हम 0 शामिल कर लें तो क्या बन गई? ये पूर्ण संख्या शामिल हो गई। और अगर इन सबको ऐसे ले लें जो हमारे को दिखाई दे रही हैं, तो इनको हम पूर्णांक भी बोलते हैं। तो आइए किसी भी संख्या को अब हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। देखो, जैसे -2 को करते हैं तो -2 जहाँ भी है उसको इस तरह से सर्कल कर दो, तो ये -2 हो गया। 2 जहाँ भी है उसको थोड़ा सा इस तरह से कर दो, ये हमारा 2 हो गया। तो जो हमारे प्राकृत संख्याएँ हैं, पूर्ण संख्याएँ हैं, पूर्णांक संख्याएँ हैं, इनको तो संख्या रेखा पर निरूपण करना बहुत आसान है। जहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बस वहीं पर थोड़ा सा ये डार्क सर्कल सा कर दो और संख्या रेखा पर निरूपण हो जाता है। लेकिन आप 9th क्लास में आ गए हो, अब हमें सीखना है परिमेय संख्याओं का निरूपण। परिमेय संख्याओं का मतलब जो बटे वाली संख्याएं होती हैं, अंश बटे हर या दशमलव वाली होती हैं। तो आओ अब हम परिमेय संख्याओं का निरूपण करना सीखते हैं। देखो, परिमेय संख्याएँ कौन सी? जैसे ये 3/4, 7/4, -5/6, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर इनको पॉइंट में करके दिखा रखा है, इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब, हम 3/4 को ही करके दिखाएंगे। देखो, जब 3/4 यानी ऊपर अंश छोटा है, हर बड़ा है, यानी ये 1 से छोटी संख्या है, सीधी सी बात है, ठीक है। जब अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी ये बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो सही रूप होता है हर उसका फ्रैक्शन का, वही हमें यहाँ पर दिया गया। बस हमें यही चेक करना है। तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा, तो हम सबसे पहले हमने 0 ले ली और इधर ये 1 ले लिया। अभी बीच वाले मत देखो कुछ भी, ऐसे 2 ले लिया, थोड़ा दूर दूर ले लिया। अब हम 0 से 1 के जो हिस्से हैं, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक देखो, 0 से 1 हमने ऊपर तो हमने क्या ले रखा है? 0, 1, 2 बहुत पास पास ले रखा था। यहाँ पास पास में लेंगे, थोड़ा दूर लेंगे। तो हमने 0 से स्टार्ट करा क्योंकि नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, तो नेगेटिव हमने दिखाया भी नहीं। तो ये जो पोर्शन है ये, अब इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? जैसे 3/4 को हमें दिखाना, तो नीचे कितना है? 4। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। किसको? 0 से 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए पहले आधा कर दो, फिर जो आधा हुआ इसको यहाँ से आधा कर दो, इसको यहाँ से आधा कर दो, ठीक है। अब हम इनको लिखना शुरू करें। देखो, 0 है तो यहाँ से 0/4 यहाँ से शुरू करेंगे, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, यहाँ ऑटोमेटिकली 4/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 3/4 करना था, तो हमें दिखाई दे रहा है ये रहा 3/4, तो आ गया हमारे पास परिमेय संख्या, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? 7/4, ठीक है। अब 7/4 में देखो, ऊपर वाली वैल्यू हमारी ज़्यादा है, यानी अंश हमारा ज़्यादा, तो ये 1 से बड़ी संख्या होगी। तो हमको मिश्रित अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1 सही 3/4। ये आपको आता होगा बनाना। यानी इसका मतलब क्या है कि 1 से तो बड़ा है ही, अब 1 के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें ये काम करना 3/4। तो हम 0, 1 और 2, तो 1 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ से हमें 1 और इसके बीच में ये काम करना है, ठीक है। ऐसे अब 1 को तो भूल जाओ, अब ये फिर से वही 3/4 हो गया। अब ये 3/4 हमें इसके बीच में दिखाना है। पहले हमें 0 के इसके बीच में दिखाना था, अब हमें यहाँ दिखाना। तो जो काम हमने यहाँ करा था वही काम हम यहाँ कर देंगे। अब ये नीचे 1 इसे भूल जाओ, ये इन्होंने क्या लिख रखा है आप यहाँ तक। अब यहाँ से नया शुरू होगा,
ठीक है। तो ये जो 1 है तो इसको हम 4/4 ही लिखेंगे। अगर यहाँ तक आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, फिर ये 5/4, ये 6/4, ये 7/4, ये 8/4, वही 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे 4 आ रहा था। तो 7/4 आपको दिखाई दे रहा ना कहाँ है, ये रहा हमारा 7/4। ठीक है, ये हमारा 7/4। तो इस टाइप से हम इसको शो कर देते हैं। नेक्स्ट -5/6। देखो -5/6 में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, यानी 5 जो है 6 से छोटा है। नेगेटिव से तो हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। तो अब हमने क्या करा है, हमने यहाँ 0 ले लिया है इधर, और इधर ये -1 ले लिया है। तो इसके बीच की ही वैल्यू रहेगी क्योंकि 1 से छोटा है। ऊपर वाली संख्या जो है एम्स जो है वो हमारा 6 से छोटा है, यानी हर से छोटा है। तो ये 0 और 1 के बीच में ही रहना। अब माइनस की वजह से तो हमें पता चल रहा है नेगेटिव, हमें इस डायरेक्शन में जाना है। बाकी हमें इससे कोई लेना नहीं, हमें ये लेना। देखो ये 6, अब हमें 6 भाग करने हैं 1 और 6 के बीच में। 1 2 3 4 5 और हो गए 6। तो यहाँ से 0/6 -1, अब उल्टे चलने हैं ना, तो माइनस लगाते चले जाएंगे। यहाँ से 0 शुरू करा, फिर 1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और ये -6/6। तो -5/6 कहाँ आ गया, ये आ गया हमारे पास। सिंपल। ऐसे ही -5/11 है। जब -5/11 होगा तो 0 और 1 के बीच में कितने भाग करेंगे, 11 भाग करेंगे। ऐसे ही -3/11, ऐसे ही -2/11। आइए आगे देखो, ये दे रखा है यहाँ पर। अब हमने 0 और -1 के बीच में कितने भाग करे, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। यहाँ पर 11 ख़त्म होना चाहिए। अब वही 0/11 -1/11 -2/11 ऐसे लिखना हमने शुरू कर दिया। तो -2/11 यहाँ आ गया, -5/11 यहाँ आ गया और -9/11 इधर आ गया। बस हो गया संख्या रेखा पर निरूपण। तो इसको, ये तो बड़े इजी हैं। ये 7/4 मैंने आपको करके दिखा दिया। -8/4 नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, 8/11 इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ये रहा हमने इधर कर दिया। -9/11 हमने ये करके ही दिखाया आपको। तो इस तरह से ये जो नीचे संख्याएँ दे रखी हैं परिमेय संख्याएँ, इनको आप संख्या रेखा पर निरूपण करो और अपने अपने टीचर को साफ सी फ़ोटो खींचकर, और साफ साफ बनाना भी है ये, इसमें आपको खिचड़ी नहीं पकानी है, बिल्कुल साफ साफ बनाना है और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करना है। धन्यवाद।